जी नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का टीचर्स अचीवर्स पे। मैं हूं आपका एजुकेटर चेतन। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, कल मैंने एक नोटिस आप लोगों को सेंड किया था। जो साथी टेलीग्राम में थे उनको मैंने रात ही सेंड कर दिया था, लेकिन उसके बाद आप लोगों के काफ़ी लोगों के मैसेज आया कि सर उसके बारे में थोड़ा डिटेल में एक वीडियो बना के बता दीजिए। तो आखिर जो डीबी हुआ था, चंडीगढ़ जेबीटी वाले साथियों का जो डीबी हुआ है प्लस एनटीटी वाले साथियों डीबी हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों का हो चुका है। उसके बाद एक नोटिस जारी हुआ है, और जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर लग रहा था, है ना, डर इन द मतलब डर नहीं था, लेकिन ये बात पहले ही बताएगी। देखो भाई, जो 2 साल का डिप्लोमा है वो एनसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए। खास करके ये किसकी बात हो रही थी? एनटीटी के केस में अधिकांश बच्चों के पास या तो 1 ईयर का डिप्लोमा था, या फिर क्या था कि उनके पास 2 साल का डिप्लोमा नहीं था, या फिर कह लीजिए कि एनसीटी अप्रूव्ड संस्था से नहीं था। तो कहीं ना कहीं अभी इन सारे बिंदुओं पे बात करेंगे। बहुत एक लंबी चौड़ी सी जो है लिस्ट आपके सामने है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और एक और कंसर्न था कि जिस दिन डीबी था आपका, चाहे आपका एनटीटी का हो या फिर जेबीटी का हो, उस दिन अगर आप उस डीबी को अटेंड नहीं कर पाए, है ना। बहुत से साथी थे जिनका मेरे पास मैसेज भी आया था, सर मेरा रह गया, कुछ दिक्कत थी, तबीयत खराब थी, तो उन्होंने बोला कि आपका बाद में मौका आपको देंगे। तो उसके बारे में भी अपडेट है। क्या जो साथी एब्सेंट थे डीबी में, क्या उनको मौका मिला है? जी हाँ, उनको भी मौका मिला है। इन सारी चीज़ों पर चर्चाएं करेंगे। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। और एक ही चीज़ ध्यान रखना, ये जो भी कंसर्न यहाँ पे उन्होंने रेज किया है उसको आपको तुरंत से रिजॉल्व आउट करवा देना है। क्या करना है, कैसे करना है, आइए चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको डायरेक्टली जो नोटिस आया था, उस नोटिस के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो अभी आपके सामने जो नोटिस आपको दिख रहा है, ये नोटिस है किसका? जेबीटी का। जेबीटी के बारे में नोटिस एक बार देख लेंगे, इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो नोटिस है चेकिंग ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक टीचर, यानी जेबीटी। जेबीटी के बारे में नोटिस है। इसमें कहा गया है कि एक सेकेंड, एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन had invited online application from eligible candidate to fill up 396 posts of junior basic teacher JBT on regular basis, for which advertisement was published on 16/1/2024। रिटन टेस्ट भी मतलब बता रहे हैं कि सारे भैया इस डेट में हमारा एडवर्टीजमेंट आया और इस डेट में हमने एग्जाम कंडक्ट करवा लिया। एज पर डिटेल्स मेंशन इन एडवर्टीजमेंट, कैंडिडेट 1.5 टाइम, जो की बात कही गई थी एडवर्टीजमेंट में कि भैया जो 1.5 में जो 1.5 गुना साथी हैं उनको बुलाया जाएगा डीबी के लिए। तो 1.5 द नंबर ऑफ पोस्ट अंडर ईच कैटेगरी वर्क कॉल्ड फॉर स्क्रूटनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी 1.5 गुना लोगों को बुलाया गया। कब कब बुलाया गया, ये डेट जरूर ध्यान रखना। बुलाया गया था कब मेरे भाई? 2/7/2024 एंड 3/7/2024। ठीक है, 2 तारीख और 3 तारीख को आपका डीबी हुआ था। आफ्टर चेकिंग ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, डिस्क्रिप्शन हैव बीन नोटिस एंड द सैड डिटेल्स हैव बीन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। इतना इतना मतलब इस वेबसाइट उसको अपलोड कर दिया गया था। कैंडिडेट्स हुज नेम फिगर इन द सैड लिस्ट, अभी लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा, जिन भी अभ्यर्थियों का इसमें नाम है, are advised to submit the required documents clarification in support of their claim as per the following schedule। अभी आपके सामने एक लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में आप रिमार्क्स होगा कमेटी का, वो भी दिखा दूंगा अभी। तो क्या क्या आप लोगों को वहां पे सबमिट करना है और कब सबमिट करना है वो भी जरूर ध्यान रखेंगे। तो देखेंगे फटाफट से, कैंडिडेट हुज नेम स्टार्ट फ्रॉम ए टू एम, ठीक है, एज पर द लिस्ट अपलोड, जो लिस्ट आई है उसमें जिनका नाम ए से लेके, अगर अल्फाबेट के हिसाब से अगर देखें तो अगर आपका नेम जो है ए से लेके एम के बीच में है, तो आपका जो है वो कब होना है डीबी मेरे, मतलब जो आपको सबमिट करना है वो है कब? डेट 1/8/2024 एट 10 AM एट GGMSS 18 चंडीगढ़। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है कि इस वेन्यू में जाके, है ना, जो शायद ये वही वाला वेन्यू जिससे पहले यहाँ पे आपका डीबी हुआ था। तो अगर आपका नेम ए से लेके जेड के बीच में है, सॉरी ए से लेके अगर आपका नेम जो है एम के बीच में है, तो आपको ये जो भी क्लैरिफिकेशन इन्होंने मांगा है वो क्लैरिफिकेशन आपको जाके सबमिट कर देना है। कब? 1/8/2024 को। कब? 1/8/2024। ध्यान रखना, 1 अगस्त, समय बहुत कम है, आज 27 हो गई, आज 27 हो गई है। पहली तारीख को आपसे मांगा गया है। ठीक है, 10 बजे ये आपका जो है रिपोर्टिंग टाइम, इस टाइम पे जाकर आपको रिपोर्ट कर देना है। कैंडिडेट हुज नेम स्टार्ट फ्रॉम एन टू जेड, जिनका नाम एन से लेके जेड के बीच में आ रहा है, उनको कब है? 1/8/2024, सेम डेट है और टाइम इनका 11:30 है। ठीक है, वेन्यू भी सेम है, वेन्यू सेम है, बस केवल टाइम का डिफरेंस है, 1.5 घंटा आगे बढ़ा दिया, जिनका नाम एन से लेके जेड के बीच में। अब आगे चलते हैं और देखते हैं फटाफट से क्या चीज़ें हैं। इन केस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ध्यान देना, जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं, इन केस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर नॉट सबमिटेड, फर्दर एक्शन टू डिक्लेयर द कैंडिडेट्स इन एलिजिबल विल बी टेकन।
जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा है, अगर वो डॉक्यूमेंट आप इस डेट में सबमिट नहीं कर पाते हो तो आपको मेरे भैया क्या मान लिया जाएगा, इन एलिजिबल विल बी, मतलब एक तरीके से आपको इन एलिजिबल मान लिया जाएगा। तो बिल्कुल भी डिले नहीं करें, जो भी दिक्कत है आपके लिस्ट के हिसाब से चेक कर लेना, मैं लिस्ट अभी दिखा दूंगा। फर्दर इसके बाद उन्होंने एक और, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है उन साथियों के लिए जिनका काफ़ी मेरे पास मैसेज आए थे कि सर हम उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं हो पाए तो क्या दोबारा बुलाया जाएगा। ये लाइन है उन्हीं के लिए। फर्दर द कैंडिडेट्स एज पर द लिस्ट अपलोडेड, जो लिस्ट अपलोड की गई है उसके हिसाब से हूवर एब्सेंट ऑन 2, 7 एंड 3, 7, क्योंकि 2 और 3 को आपका डी भी हुआ था, और जो 2 और 3 में एब्सेंट थे फॉर द पोस्ट ऑफ जेबीटी मे ऑल्सो अपीयर बिफोर द एलिजिबिलिटी एंड मेरिट चेकिंग कमेटी विद requisite documents on 1/8/2024 as per above schedule for verification of original documents। तो जो मेरे साथी एब्सेंट थे किसी कारण से डीबी में नहीं जा पाए थे, तो आपको भी कब जाना है, 1 तारीख को। जो साथी एब्सेंट रह गए थे उनको भी 1 तारीख को जाना है और अपना डीबी करवा लेना है। इस बार कोई मौका हाथ से मत जाने देना, ठीक है। देखो ये चीज़ें ना बड़ी मुश्किल से मिल पाती हैं, यहाँ तक आप लोग पहुँचे हो और एक मौका आप गवा चुके हो, तो इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देना। जो साथी एब्सेंट थे वो 1 तारीख तक चले जाना। अब मेन बात करते हैं कि इन्होंने क्या बात इसमें निकाली है, क्या कमी है। तो यहाँ पे आपको देखो सीरियल नंबर दिया गया है, ये है कि द लिस्ट इंडिकेटिंग रिमार्क्स ऑफ एलिजिबिलिटी एंड मेरिट चेकिंग कमेटीज, नेम ऑफ पोस्ट जेबीटीज, ठीक है। जेबीटी अभी एंटिटी के बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो ये है जेबीटी का सीरियल नंबर है, आपका रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, कैंडिडेट नेम है, आपका जेंडर, कैटेगरी, ठीक है, मार्क्स कितने थे आपके कमेटी, और रिमार्क्स क्या दिया है डॉक्यूमेंट चेकिंग कमेटी ने आपके लिए। तो सबसे पहले से आपको मालूम था जो हिमांशु कश्यप जी हैं भाई, ये सबसे टॉपर थे इसमें जेबीटी में, ठीक है। 118 इनके मार्क्स, यानी 118 इनके मार्क्स थे। तो कमेटी 1 थी, लेकिन कोई भी रिमार्क्स यहाँ पे नहीं है। दैट्स मीन कि भैया कश्यप जी आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं होने वाली है, ठीक है। उसके बाद राहुल चौहान है, उनके लिए भी कोई रिमार्क्स यहाँ पे है नहीं। देन उसके बाद हैं कौन, गौरव कुमार जी हैं, कोई रिमार्क्स नहीं है। अनुराग द्विवेदी हैं, कोई रिमार्क्स नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं सीरियल नंबर 5 की तरफ जाता हूँ, यहाँ पे हैं कौन, आमिर इजहार जी हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं, 112.5 इनके मार्क्स थे, कमेटी 1 के अंडर में थे। अब इन्होंने क्या लिखा है, ध्यान देना यहाँ पे, डीएड स्पेशल एजुकेशन है ना, डन इंस्टीड ऑफ 2 years डीएलएड। तो ये बात साफ साफ नोटिफिकेशन में मेंशन था कि भैया आपको ना 2 years का डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है, 24 months का, ठीक है। ये डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है। इन्होंने क्या है, डीएड किया है स्पेशल एजुकेशन, वो तो यहाँ पे एलिजिबल थे ही नहीं, है ना। डीएड स्पेशल एजुकेशन तो एलिजिबल है ही नहीं, डीएलएड एलिजिबल थे। सो टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल मतलब कि आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है नहीं, इस वजह से डायरेक्टली इनको क्या कर दिया गया, इनएलिजिबल कर दिया गया। मतलब ये जो आमिर इजहार जी हैं, इनके पास 2 साल का डिप्लोमा नहीं था, इसलिए इन्होंने क्या किया कि हम आपको इनएलिजिबल मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो आपके सामने तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अगर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है तो आप सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज तो फिर दिक्कत में है। आमिर जी एक बार ध्यान रखिएगा। उसके बाद थोड़ा चलते हैं आगे, तो कोई यहाँ तक भी कोई रिमार्क्स नहीं है, लेकिन जैसे आप सीरियल नंबर 20 पे आएंगे, सीरियल नंबर 20 पे अगर आप आते हैं, गुंजन जी हैं, देखना यहाँ पे जनरल कैटेगरी से 7 नंबर हैं, 7.5 है, कमेटी 1। इन्होंने रिमार्क्स क्या दिया है, इस रिमार्क्स पे देखना एक बार कि डिजी लॉकर सीटेट सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड। डीवी के टाइम पे गुंजन जी आपने क्या किया था, जो आपका सीटेट की मार्कशीट थी, है ना, सीटेट के जो सर्टिफिकेट है जो डिजी लॉकर में आता है, वो आपने सबमिट नहीं किया है। दूसरा क्या बोलते हैं, ये 2 रिमार्क्स इनके लिए, सीटेट मार्क्स रेस्टिफाइड एज 114 मार्क्स इंस्टीड ऑफ 144। आपने हो सकता है वहाँ पे 144 मेंशन कर दिया हो, जबकि डॉक्यूमेंट में क्या है 114 है, 114 के 144 हो गया है। तो इसके बारे में आपको अपना वहाँ पे क्लैरिफिकेशन सबमिट करना है, और आपने जो मार्कशीट सबमिट नहीं किया प्लीज़ उसको सबमिट जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो सीरियल नंबर 23 पे आप देख पाएंगे ऋषभ कुमार जी के लिए खैर कोई कमेंट नहीं है, लेकिन 22 पे है
कीर्ति के लिए कमेंट है क्या, आईसीटी सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड। आईसीटी सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है तो कीर्ति जी अपना आईसीटी सर्टिफिकेट सबमिट करिएगा। और उसके साथ साथ डीएड स्पेशल एजुकेशन आर डन इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमा इन एजुकेशन। तो यहाँ पे भी सेम दिक्कत है, सेम दिक्कत है। 2 साल का डिप्लोमा ही चाहिए था, तो इन्होंने क्या कर दिया, डिक्लेयर इनएलिजिबल। अगर आपके पास ये 2 साल वाला डिप्लोमा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास ये डिप्लोमा नहीं है तब फिर दिक्कत है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद फिर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 25 पे है भारती, 2 years डीएलएड नॉट डन टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल। तो 2 साल का डिप्लोमा बड़ी, ये तो खैर हम जेबीटी में देख रहे हैं, लेकिन अभी एनटीटी वाला भी मैं आपको दिखाता हूँ। एनटीटी वाले में देखना क्या गजब का तांडव हुआ है, क्या गजब का तांडव हुआ है। तो एक बार ये इस तरीके से आप लोग अपना पूरा चेक कर लेंगे कि भैया मेरे में कोई दिक्कत तो नहीं निकाली उन लोगों ने, ठीक है। एलिजिबल, अब देखो यहाँ पे देख रहे हैं कि एलिजिबल इन ओबीसी कैटेगरी ओनली एज सीटेट मार्क्स 85। अगर देखो सिंपल सी बात यहाँ पे ध्यान रखना, आपके बेशक यहाँ पे 105 मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, ठीक है, लेकिन सीटेट में कौन है ये, अमित कुमार जी हैं, ठीक है, अमित कुमार जी हैं। तो यहाँ पे आपने अगर क्या किया, अगर आप देख पा रहे हैं कि ये जो मार्क्स आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि सीटेट में आपके 85 थे, है ना। जब सीटेट में आप 85 यानी आप अपनी कैटेगरी में पास आउट हुए तो आप इसमें जनरल में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। अमित कुमार, ठीक है, अमित कुमार के लिए कमेंट थे। बाकी यहाँ तक कोई नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ तक। सीटेट मार्क्स 122 नॉट मेंशन इन द फॉर्म, ये देखो इन्होंने फॉर्म में मेंशन नहीं किया था, ये मार्क्स उन्होंने बता दिए कि सीटेट जो मार्क्स और मेंशन नहीं कर रखे। 2 years का तो दिक्कत बहुत आ रहा है, ठीक है, 2 years डिप्लोमा, डीएलएस। अब देखो हाँ, एक जो है दिक्कत इस तरह का भी देखने को मिल रहा है। देखो ये इस पे देखना, सील नंबर 101 अखिल चौधरी साहब हैं, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इनके लिए रिमार्क्स क्या लिखा है कि एलिजिबल इन जनरल कैटेगरी ओनली, एलिजिबल इन जनरल कैटेगरी ओनली। क्यों कि एज ओबीसी गुज्जर कास्ट डजंट एग्जिट इन यूटी लिस्ट। अगर आप देखो ऐसा होता है कि भैया अगर आप यूटी लिस्ट में, जैसे सपोज करो कि आप अपने स्टेट में जो है ओबीसी में काउंट हो रहे हो, लेकिन जो यूटी वाली लिस्ट है वहां पे भी आप उसमें काउंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो जो ओबीसी यहाँ पे जो गुज्जर कास्ट है वो डजंट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए इनको एलिजिबल माना गया है किसमें, जनरल कैटेगरी में। ऐसे एलिजिबल इन जनरल कैटेगरी ओनली एज ओबीसी शाक्य कास्ट डजंट एग्जिट इन यूटी लिस्ट, ठीक है। तो ये भी एक चीज ध्यान रखेंगे। मार्क्स ऑफ बीकॉम, ये कौन है, मोहम्मद तौसीफ अंसारी जी हैं। मार्क्स ऑफ बीकॉम नॉट एंटरटेन इन फॉर्म टू बी मेंशन्ड एज 873 1350, ये आपने मेंशन नहीं कर रखा है भाई, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीजें, और कुछ देखो तो क्या क्या दिक्कत है। एक तो 2 साल के डिप्लोमा की दिक्कत आई है, अब ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। जिसके पास 2 साल का डिप्लोमा नहीं है तो भाई एक तरीके से वो तो आप इनएलिजिबल ही हैं। जिनके पास जैसे सीटेट के नंबर मेंशन नहीं किए या फिर सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया तो वो आप लोग सबमिट कर दीजिए, कोई दिक्कत कोई इशू परेशानी नहीं होगी उनके लिए, ठीक है। कास्ट वाला तीसरा दिक्कत आया था वो मैंने बता ही दिया आपको। ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं वो मेंशन नहीं किए गए हैं फॉर्म के अंदर, तो ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। देन आगे चलते हैं। अब देखो, रिक्वायर्ड जस्टिफिकेशन ऑफ मिसमैच एग्जाम डेट्स इन ग्रेजुएशन मार्कशीट फ्रॉम कंसर्न यूनिवर्सिटी। तो जो भी आपके, जैसे सपोज करो कौन है ये, अंजू देवी जी हैं, ठीक है। अब जिस डेट जो आपका ग्रेजुएशन का जो डेट मार्कशीट था उसमें जो डेट था उससे वो मतलब जस्टिफाई नहीं कर रहा है, मिसमैच हो रहा है डेटा, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो कुछ ही इस तरह की जो है यहाँ पे 3-4 तरह की चीज़ें हमको देखने को मिली हैं। ये पूरी लिस्ट है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। स्टिल जेबीटी वाले साथियों को कोई भी डाउट आता है इसके रिगार्डिंग, जेबीटी वाले साथियों को कोई भी डाउट आ रहा है इसके रिगार्डिंग, तो ये नंबर जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे कुछ साथियों के पास तो होगा, जिनके पास नहीं है वो नोट डाउन कर लें। 7217246711। प्लीज़ व्हाट्सएप करिएगा इस नंबर पे, ठीक है। कोई डिटेल कोई जानकारी आपको चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हैं, 7217246711। कोई भी अगर दिक्कत, कोई भी डाउट अगर आपको है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, फिर और देख लेते हैं। यहाँ पे चीज़, यहाँ पे कई सारे कमेंट हैं इनके लिए। चेतन, अरे भाई क्या बात है, चेतन मेरा ही नाम आ गया, चलो आ जाओ। नॉट एलिजिबल अंडर ओबीसी कैटेगरी एज लोहार कास्ट डजंट एग्जिस्ट इन यूटी लिस्ट, तो ओबीसी लिस्ट में आपको काउंट नहीं किया गया है। दूसरा रिमार्क क्या है, एलिजिबल अंडर जनरल कैटेगरी ओनली, जनरल कैटेगरी में काउंट कर जाएंगे। करेक्शन इन ग्रेजुएशन मार्क्स एज 60.16% इंस्टेड ऑफ 60.37, आपने 60.37 कर दिया है और जो एक्चुअल है वो 60.16 है। उसके बाद फिर बोल रहे हैं क्या, and DLED marks 72.37 instead of 76.6% and CTET marks 106। अरे भाई क्या कर दिया, सारे ही आपने गलत भर दिया क्या,
सारे ही मार्क्स चलो ठीक है, यहाँ तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं आया ग्रेजुएशन वाले में, लेकिन यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो डीएलएड वाले में आपने 72 थे, उसकी जगह पे इंस्टीड ऑफ 76 मेंशन किया हुआ है, और सीटेट में 106 को 113 कर रखा। तो ये तो बहुत बड़ी ब्लंडर्स हैं भाई, इनको ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एनटीटी के ऊपर, है ना। अब एनटीटी वाले में बात कर लेते हैं। तो देखो ये जो नोटिस है ये सबके लिए सेम ही है, ये वाला जो नोटिस आप देख पा रहे हैं सबके लिए सेम है। यहाँ पे देख लेते हैं कि चेकिंग ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सरी टीचर यानी एनटीटी। अब यहाँ पे भी बता रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ इतना इतना हेड इन्वाइटेड, मतलब पूरी कहानी भाई जो वहाँ बताई गई थी कि इस तारीख को भैया ये हमने एडवर्टीजमेंट निकाला, इसके बाद हमने एग्जाम कंडक्ट कराया और हमने इतना जो है इतने टाइम जो है 1.5 टाइम हमने कैंडिडेट को बुलाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये फिर से वही बात कही गई है क्या कि आफ्टर चेकिंग ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब जब डॉक्यूमेंट देखो सेम चीज़ जो कि वहाँ पे आपका जेबीटी वाले में था ये सेम है, बस यहाँ वहाँ पे जेबीटी यहाँ पे एनटीटी कर दिया गया है कि जो भी कमियाँ थी डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद उनके आधार पे। यहाँ तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो लिस्ट आप देखेंगे ना, चाहे जेबीटी को चाहे एनटीटी को, यहाँ पे सबका नेम है, बस ये देखना है कि आपके नेम के आगे कोई रिमार्क्स मेंशन है कि नहीं है। अगर आपके नेम के आगे कोई रिमार्क्स मेंशन ही नहीं है तो मतलब आप सेफ जोन में, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ही नहीं। और अगर कोई रिमार्क्स है तो फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसको मतलब रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बता रहे हैं कि कैंडिडेट हुज नेम फिगर इन द सैड लिस्ट आर एडवाइज्ड टू सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्लैरिफिकेशन इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम एज पर फॉलोइंग शेड्यूल, ठीक है। अब जिनका नाम ए से लेके एम के बीच में आ रहा है, ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एनटीटी की, ये एनटीटी वाली बात है। तो ये है 1/8/2024, इनका भी 1/8/2024 को ही है। ये देख के लग रहा है कि विभाग भी काफ़ी जल्दी में है और जल्दी आपको नियुक्ति देने जा रहा है, ठीक है। तो 2 बजे आपको बुलाया गया है, सेम है वेन्यू में कोई अंतर नहीं है, वेन्यू जो जेबीटी का है वही आपका है। और जिनका नेम एन से लेके जेड के बीच में आ रहा है उनको भी 1/8 में ही बुलाया गया है मेरे भैया, उनको टाइम दिया कितना, 3 बजे का। तो काफ़ी जल्दी में ये चीज़ें होने वाली हैं, जितना जल्दी हो सकेगा आप देखेंगे कि इसका फाइनल लिस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इनकेस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर नॉट सबमिटेड, तो मतलब सिंपल सी बात है वही कि अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करोगे तो आपको इनएलिजिबल मान लिया जाएगा। फर्दर द कैंडिडेट, ये लाइन फिर जो एनटीटी वाले साथी थे, द कैंडिडेट एज पर लिस्ट अपलोडेड हु वर एब्सेंट ऑन 4/7/2024। देखो आपको मालूम है एनटीटी जो डेब्यू हुआ था वो 4 तारीख को हुआ था, तो 4 तारीख में जो लोग एब्सेंट हुए थे उनको दोबारा से मौका मिला है। मे ऑल्सो अपीयर बिफोर द एलिजिबिलिटी एंड मेरिट चेकिंग कमेटी विद रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट्स ऑन 1/8/2024 2 बजे। मतलब जो साथी एब्सेंट थे उनका नाम चाहे किसी से भी आता तो ये मैटर नहीं करता, आप सीधे सीधे जाके 1 तारीख को यानी 1 अगस्त को 2 बजे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। आपका नेम चाहे किसी भी लेटर से आए, ये मत सोचना यहाँ पे, ठीक है, किसी भी लेटर से आए आप 2 बजे जाके वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। अब एक बार लिस्ट देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या इन्होंने जो है क्लैरिफिकेशन मांगा है या फिर क्या जो है रिमार्क्स दिया है। तो सिक्कम राठी जी हैं, जनरल कैटेगरी से 103 थे, कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे। अब पूजा है, पूजा ये एब्सेंट थी, तो पूजा आप जा सकते हो 1 तारीख में 2 बजे पे, ठीक है, जो साथी एब्सेंट थे। अब देखो भैया यहाँ पे ये यही बात है ना, यही बात कही जा रही थी कि जब हम बात करेंगे किसकी, एनटीटी की, तो ये बड़ा एक समस्या निकल के आएगा। ये पूरा ही अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखने को मिलेगा कि 2 साल का डिप्लोमा था ही नहीं, और जिसके पास था तो वो एनसीटी अप्रूव्ड नहीं था, मतलब बहुत ही कम लोगों के पास था। आप देखो कि क्या लिखा है, 2 इयर्स एनटीटी, 2 इयर्स एनटीटी या फिर डीपीएससी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम डीईसीडी नॉट डन फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। देखो ये जो एनसीटी वाला है ना, वो एनसीटी था जो मैक्सिमम बच्चों के पास दिख रहा था, वो क्या दिख रहा था मेरे भाई, वो दिख रहा था हम लोगों को क्या, एनसीटी, लेकिन इन्होंने क्या मांगा था, एनसीटीई। और यही बात मैंने कहा था कि इसमें ना बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे वो आउट होंगे, बहुत सारे एनटीटी में खास करके, ठीक है। 2 इयर्स एंटिटी यहाँ पे भी सेम है, 2 इयर्स एंटिटी नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं है। सो इसलिए टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल। यहाँ से आप देख रहे हैं सीरियल नंबर कितना है मेरे भैया, सीरियल नंबर है 5 से स्टार्ट हुआ है और देख चलते हैं सब में यही बात, 2 इयर्स 2 इयर्स 2 इयर्स 2 इयर्स 2 इयर्स 2 इयर्स 2 इयर्स, देख लीजिए एक बार कितना जा रहा है, ठीक है, 2 इयर्स 2 इयर्स, ये एब्सेंट थे, ये एब्सेंट थे। अरे भाई देखो, देख रहे हो 49 50 तक अभी तक आ चुका है, किसी के पास है ही नहीं 2 इयर्स का है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं एक चीज, जो साथी एनटीटी के थे जिनके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, जिनके पास एनसीटी अप्रूव्ड वैलिड सर्टिफिकेट है, उनके लिए थोड़ी सी मैं उम्मीद करनी यहाँ पे देख सकता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में 1 से लेकर हमने अभी 5 से लेकर स्टार्ट किया है, और 5 से लेकर अगर हम पहुँच रहे हैं कहाँ तक, 57 तक हम लोग आ गए। यहाँ पे बीच में 1-2 लोग एब्सेंट भी हैं, ठीक है, कुछ के नाम के आगे है नहीं, तो एक मोटा अगर हम आइडिया निकालेंगे तो 4-5 बच्चे ही बीच में ऐसे निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऑलरेडी इंक्लूडेड अंडर जनरल कैटेगरी, ठीक है। चलो देखो यहाँ तक आते हैं हम लोग, देखते हैं 69 तक। तो 69 में मोटा अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ
तो अगर मैं क्या करूं, मान लो 9 कैंडिडेट जो एब्सेंट थे या कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे 9 कैंडिडेट, तो 60 बच्चों के पास 69 में से कम एक एवरेज देखोगे, आप काउंट करोगे इसको, तो 60 बच्चों के पास है ही नहीं, 60 में से 69 में 60 के पास। उसके बाद ये अदर बैकवर्ड का है, ओबीसी का है। रिमार्क्स यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, ऑलरेडी इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरी, अच्छा ये दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद फिर देख लो यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया कहानी, यहाँ से 21 से है ना, 21 से फिर स्टार्ट हो गया। 2 इयर्स की बात कही जा रही है, देखो 2 इयर्स ये एब्सेंट है, 2 इयर्स आईसीटी सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड, ठीक है। 2 इयर्स, तो मुझे लग रहा है भाई एनटीटी में बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। एनटीटी में जो जिनके नंबर कम थे उनके लिए गोल्डन चांस मैं यहाँ पे बनता हुआ देख पा रहा हूँ, ठीक है। देखिए 2 इयर्स नहीं है किसी के पास, क्योंकि ये समस्या थी, सर्टिफिकेट था ही नहीं, है ना, ये सर्टिफिकेट था ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ तक आ जाओ 30 तक भी यहाँ पे चीज़ें नहीं देखने को मिल रही हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद लग रही है। फिर देखो 2 इयर्स भरा पड़ा है पूरा, 2 इयर्स भरा पड़ा है, ये 2 इयर्स भरा पड़ा है पूरा। और देख लो भाई यहाँ पे तो मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं एक गोल्डन चांस है, कहीं ना कहीं गोल्डन चांस है। लो मैरिट जो एनटीटी वाले साथी हैं, इसी का ये डर था, ये मैंने बोला भी था, आप लोगों को बताया भी था कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो डीवी से क्या होंगे, बाहर होंगे। डॉक्यूमेंट तो वहाँ पे तुम्हारा सबमिट हो गया, उसके बाद रिमार्क्स आया है ना, वहाँ पे तो आपको कुछ लोग बोलते हैं हमारा तो बड़े आराम सबमिट हो गया। भैया अब देख लो, वहाँ तो वो केवल सबमिट कर रहे थे, अब बाद में जब उसकी चेकिंग हुई तो वहाँ पे ये बात पाई गई है। तो एनटीटी वाले लो मेरिट वाले जो साथी हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव न्यूज़ है कि यहाँ पे शायद इसका जो वेटिंग लिस्ट बोल सकते हैं वो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो तैयार रहिए, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कभी भी ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए ना, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी, यहाँ पे मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं इसके रिगार्डिंग। स्टिल अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आता है तो जो भी नंबर मैं एक बार फिर से यहाँ मेंशन कर देता हूँ, इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर मतलब व्हाट्सएप ही करिएगा भाई, ठीक है, व्हाट्सएप ही करिएगा 7217246711, ठीक है। ये नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। 7217246711। जो साथी सिलेक्शन नहीं पा पाए किसी भी कारण से, ऐसे एग्ज़ाम आ रहा है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, सारी चीज़ें ऑथेंटिक मिलेंगी, ठीक है ना। सब कुछ ऑथेंटिक मिलेगा, सब कुछ बेहतरीन मिलेगा, सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, लेकिन सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा भाई, उससे एक अपनापन फील होता है। कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके आप लोग अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग ऑफ प्रीशियस टाइम। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। थैंक यू।